रुकिए दादा, रुकिए, सही रुकिए थोड़ा सा। ठीक है सर, बॉस पानी, थैंक यू। एक बार खड़ा हो जाइए दादा, थोड़ा सा इधर देखिएगा, जालिए। उधर चलो ना। क्या राजू भाई, आप भाग रहे क्या? वहाँ जाइए, चकुलिया जाइए। धीरे धीरे 24 जिला में भी लग रहा है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के मार्फत ये देखा होगा, जमशेदपुर में भी गुरुजी का प्रतिमा स्थापित हुआ और आज जो हमारे जिला कमेटी के द्वारा एक गुरुजी का संदेश जो बाबा तिलका मांझी चौक से लेकर चकुलिया तक जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक वहाँ जाएंगे और एक राज्य को एक मैसेज देना है। राज्य को एक मैसेज जा रहा है। गुरुजी हम लोगों के बीच नहीं हैं, फिर भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। आज दादा ये गुरुजी की सब जगह मूर्तियां अनावरण हो रही है, आज सच्ची सर्विस की जा रही है, क्या कहेंगे गुरुजी की 26 साल का देखिए, कहता है कि दृष्टि पैनी बाल झबड़ी फटी हुई नग्नतान, किंतु आकाश से उन्मुक्त मन उसे मरने दिया हमने, और बच गया सब कुछ हवन, अब भले ही कर ले उनके नाम में 100 वर्ष। निश्चित रूप से कहता है कि साजन में झूठ मत बोलो खुदा के पास। जो इस धरती में आता है वो चले जाते हैं, लेकिन दिसम गुरु शिबू सरन एक इतिहास है। दिसम गुरु शिबू सरन एक आंदोलन है। दिसम गुरु शिबू सरन का दूसरा नाम क्रांति है, और युवा अवस्था में दिसम गुरु शिबू सरन एक बड़ा आंदोलन इसे धरती में आंदोलन का जन्म दिया था। जहाँ अन्याय, जहाँ अत्याचार, जहाँ अविचार, जहाँ शोषण, वहीं दिसम गुरु शिबू सरन जन्म लेते हैं। झारखंड आंदोलन में एक महानायक के रूप में, क्रांतिकारी योद्धा के रूप में उन्होंने इस आंदोलन का विकल्प होकर और पूरे राज्य में एक जन आंदोलन शुरू करके एक राजनीतिक बाढ़, एक राजनीतिक तूफान पैदा कर दिया था, और जिसके परिणाम में झारखंड अलग राज्य हमने हासिल किए। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 19 साल तक इस झारखंड के लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का औचित्य क्या था, और झारखंड राज्य में झारखंडीय का अस्तित्व क्या है। हम लड़ाई किस लिए किए थे, और लड़ाई करने के बाद जो राज मिला, इस राज में मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद, मेरा सम्मान क्या है। आदमी ढूंढने लगा और आवाम के लोग ने एक जन समर्थन दे के दिसम गुरु शिबू सरन के सुपुत्र को, हेमंत सोरेन को राज का जिम्मेदारी दिया, और 6 साल में जो कर दिया है, ये सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश का इतिहास में एक अलग इतिहास रचने का काम किए। और हम आज भी बोल रहे हैं कि रेडियो का आविष्कार कौन किया ये महत्वपूर्ण है, कौन फिलिप्स बनाया, कौन पैनासोनिक, कौन नेशनल, कौन सोनी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज हेमंत सोरेन जो काम करा वो पूरा देश अनुसरण करा। चाहे मैया समाज योजना हम लोग किए, तो वहाँ पर बंगाल में अन्नपूर्णा योजना, उड़ीसा में सावित्री योजना, दिल्ली में लाडली योजना, लेकिन योजना वही है, और उसका योजना का जन्मदाता हेमंत सोरेन है। और सबसे विपत्ति के समय जब जेल में कैद थे, उस अंधकार में घर में बैठ के चटाई बिछा के डिबरी जला के झारखंड के माँ बहन का भाग्य निर्माण का अक्षर लिखने का काम किया, मैया समाज योजना का जन्म दिया। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवाओं को यही मैसेज कि आज देख लीजिए कि जेपीएससी का मामला में भी बहुत सारे अभी सवाल करें। पहले ही हम बोल दिए कि जेपीएससी के लिए नहीं, मेरा युवा के लिए इतना संवेदनशील है कि संज्ञान में आने के बाद ही तुरंत कार्रवाई किए, 8 जन को जेल भेजने का काम किए, और उसके साथ साथ एक कानून बनाने का काम किया, जो कानून को आज कॉपी पेस्ट बना के केंद्र सरकार भी बनाया उसी कानून को, जो नीट का परीक्षा में, लेकिन वो तब बनाया जब पूरा देश में आग लग गया। आज देश में संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में, देश का जमहूरियत खतरे में। ऐसे परिस्थिति में युवा को इस देश के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका जिम्मेदारी क्या है, उनका दायित्व और दायरा क्या है, ये सोच के युवा को दिसम गुरु शिबू सरन का रास्ता अनुसरण करना होगा। शहीदों से, दलालों का रास्ता छोड़ो और शहीदों से वास्ता जोड़ो।
यही राह पर उनको चलना होगा, तभी जाके देश को विश्व के पटल में सर्वश्रेष्ठ राज्य के देश के रूप में हम लोग इसको निर्माण कर सकें। सबसे पहले तो समगुरु नमन, इसके साथ साथ ये पहला पुण्यतिथि है। पहला पुण्यतिथि के अवसर पर जिस तरह जिला कमेटी, सेंट्रल कमेटी और हमारे सभी विधानसभा से, 4 विधानसभा से कार्यकर्ता हम भर आए हैं, इसलिए मैं सबको अभिनंदन और जोहार करता हूँ। और ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, हमें उनके त्याग, आंदोलन और संघर्ष को याद करते हुए हमें आने वाले युवा को भी सीखना चाहिए कि जिस तरह गुरुजी थे उसी राह में हम लोग को चलना है और हमारे झारखंड को विकास की तरफ आगे बढ़ा के लेके जाना है।